साथियों नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन, जो बहुत कम पढ़ने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर से दो तीन जो छोटे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। सीवीओ और सीवीए दिखने में और सुनने में लगभग एक जैसे से लगते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सीवीए इसीलिए यहां मैंने लिखा है बराबर कंपैरिजन के लिए कि सीवीए मोस्ट कॉमनली सभी जगह हम स्टडी करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो स्ट्रोक है मीन्स दो टाइप का स्ट्रोक होता है, हेमरेजिक और इस्कीमिक जो होता है। ब्रेन के अंदर या तो ब्लड सप्लाई कम पहुंचती है थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म की वजह से, या फिर जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर होती है जैसे हाइपरटेंशन या एन्यूरिज्म की वजह से। वो क्या था, सीवीए था। और सीवीओ क्या है, एक स्ट्रक्चर है। किस की स्ट्रक्चर होती है, ब्रेन के अंदर जो डायनसेफेलोन पार्ट होता है। डायनसेफेलोन क्या होता है, अगर हम पीछे से सेरिबेलम मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन से जस्ट ऊपर की स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, डायनसेफेलोन, उसका एक हिस्सा है। और इसके अंदर तीन चीजों के पार्ट शामिल होते हैं पर्टिकुलरली। तो उसके अंदर एक तो हाइपोथैलेमस है, दूसरा पीनियल ग्लैंड और तीसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसके अंदर शॉर्ट नोट पूछा जाता है कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर इसके अंदर इंक्लूड होती है। जैसे यहां पे एक्सेप्ट क्वेश्चन लगा दिया, ऑल आर पार्ट इंक्लूड इन सीवीओ एक्सेप्ट, तो इसमें अगर थैलेमस ऑप्शन दिया हुआ है तो आप उसको थैलेमस को क्लिक करोगे तो ये तीन स्ट्रक्चर है वो इसका हिस्सा होती है, उसका पार्ट होती है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है उसके लिए हम इसको स्टडी करते हैं, वो है लैक ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्रेन का ये एकमात्र ऐसा हिस्सा है जहां पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव जो मेजर होता है, जो हमारी बॉडी का नॉर्मल ब्लड है उसमें से सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही ब्रेन तक पहुंचने देता है। जैसे बॉडी में मल्टीपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, पोलोसेक्राइड, तो उसमें से सिर्फ ग्लूकोज है वो ही एंट्री करता है वहां पे, क्योंकि ब्रेन को सबसे जो सिंपल फॉर्म की एनर्जी है वो वहां पे चाहिए जिससे उसकी फंक्शनिंग चलती रहे। तो ब्लड ब्रेन बैरियर इसके अंदर एब्सेंट होता है। और ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता कौन है, एस्ट्रोसाइट जो न्यूरेल्जिया है। तो जो सपोर्टिंग सेल ऑफ ब्रेन है जिसको हम न्यूरेग्लिया बोलते हैं, उसमें से एक सेल है एस्ट्रोसाइट जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर होती है। उसका काम क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर का बनाने का। तो अगर मींस यहां पे ब्लड आ रहा है तो ये मॉनिटर कर सकता है केमिकल चेंजेस इन ब्लड, जैसे CO2, ऑक्सीजन, ये सभी चीजें इसके अंदर सेंस की जा सकती है। अब हम बात करते हैं आगे के जो इसके अंदर शॉर्ट नोट है जो इससे रिलेटेड भी है। फंक्शनली जो है मींस काम एग्जैक्टली करता क्या, ये तो था कि ये कर सकता है। फंक्शनली क्या है कि ये होम्योस्टैटिक एक्टिविटी है, मींस बैलेंस बनाने का जो काम है वो करता है, जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। जैसे एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम है, इन दो फंक्शन को ये मेनली रेगुलेट करता है। इसके अंदर जैसे रेगुलेशन ऑफ बीपी है, हंगर मैकेनिज्म है, थ्रस्ट जो प्यास लगती है, और फ्लूइड बैलेंस है, इनको रेगुलेट करने का काम ये करता है। उसके बाद जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर इसके अंदर एब्सेंट होता है, इसलिए इस पार्ट के थ्रू ऐसा माना जाता है, जो जितने भी थीसिस या रिसर्च है, कि इसके थ्रू ब्रेन के अंदर HIV जो है उसकी एंट्री होती है। HIV की वजह से क्या होता है, एड्स, और उसकी वजह से ब्रेन के अंदर क्या होता है, डेमेंशिया होता है। तो सीवीओ डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है, डेमेंशिया होती है, जिसके अंदर ब्रेन इरिवर्सिबल टाइप से डैमेज होता है। तो ये था एक छोटा सा शॉर्ट नोट जिसके अंदर हमने 3-4 चीजें पढ़ी। तो सीवीओ जो है वो एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन है ब्रेन के अंदर, छोटा सा हिस्सा है जिसके 2-3 ही काम है। तो सीवीए और सीवीओ में डिफरेंस है। सीवीओ एक वैसी स्ट्रक्चर जैसे सर्कल ऑफ विलाई हम पढ़ते हैं ब्रेन के अंदर। सर्कल ऑफ विलाई में भी एक दो जो शॉर्ट नोट है वो पूछे जाते हैं। सर्कल ऑफ विलाई क्या होती है, जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है उसके अंदर 5 ब्लड वेसल्स मिलकर एक सर्किट का फॉर्मेशन करती है, उसी को सर्कल ऑफ विलाई बोलते हैं। थैंक यू सो मच।